Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर। So, कैसे हो सभी? All good? यस सर। My voice is clear? यस सर। Okay. So, कल हमारा ये छूट गया था यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका. We will start it from beginning, okay? काफी बच्चों को कल समझ में भी नहीं आ रहा था. So, हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे. आप ठीक है फिर से समझने की कोशिश करेंगे. So that it will be clear to you. Okay? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछें. और जो कल कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो अभी मुझे बताएं. So that I will explain it in a most suitable way. Right? Your strength is very low. बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरी क्लास में ही नहीं आते हैं या किसी और की में सर भी आ नहीं आ रहे रहे हैं? होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 14. इलेवन स्टूडेंट्स रेगुलर हैं फिर भी आप नहीं आ रहे हो. ओनली 6 स्टूडेंट्स आर देयर. 50% स्ट्रेंथ है. एंड वी आर कंप्लीटिंग द सेकंड यूनिट और यही आपका ट्रेंड है बच्चे का आने का. जिन्होंने ये क्लासेस लिए हैं समझ लो वो उसने डोम का क्रक्स समझ लिया. इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स हैं दीज आर वेरी वेरी इजी. और ज्यादा कुछ उसमें समझने वाला है नहीं. जो मेन टफ पोर्शन था वो अब कवर हो चुका है. ठीक है जिन्होंने ये वाली क्लासेस मिस की हैं मतलब उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है इस सब्जेक्ट में. गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में अपना एक एनालॉजी डेवलप की थी फॉर बैलेंसिंग योर सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस. ठीक है. एंड दोज सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस आर बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस फोर्सेस कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन. दैट मीन्स जो आपका जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है उसके जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा था उस फोर्स का जो बैलेंसिंग के लिए हमने लगाया. ठीक है. उसकी वजह से उस फोर्स की वजह से जो अनबैलेंसिंग थी दैट इज योर सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस. और जब हम प्राइमरी अनबैलेंस फोर्सेस को करते थे बैलेंस तो हम कहते थे पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी फोर्सेस. बिकॉज जो हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस नहीं करते थे. अगर किसी फोर्स का दो कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट कर रहे हैं हम बैलेंस तो विल इट बी अ पार्शियल बैलेंसिंग और कंप्लीट बैलेंसिंग? क्या कहोगे आप उसको? partially balanced या Partial. completely balanced? Yes. That's पार्शियल। why we introduce a constant c, that is c is less than 1 but greater than 0. और हमने दो तीन न्यूमेरिकल्स किए थे उनमें हमने c की वैल्यू भी निकाली थी जहां पे c हमने 2/3 भी लिया था. एंड जो 1 माइनस c बचा दैट इज 1/3 वो हमने बैलेंस नहीं किया. सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स थी वो. नाउ उसको भी हमें बैलेंस करना है. अगर हमें काफी अच्छी स्पीड चाहिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में सो मेन जो कल्प्रिट है दैट इज वाइब्रेशन. और वाइब्रेशन भी कितनी लिमिटेड में होनी चाहिए. अगर वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी ये अनबैलेंस फोर्सेस क्या कर रही हैं? वाइब्रेशंस इंड्यूस कर रही हैं. अगर वाइब्रेशन रेजोनेंसिंग पे पहुंच गई दैट इट विल डैमेज द प्रोडक्ट. हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन रेजोनेंसिंग क्या होता है अपने वाइब्रेशन टॉपिक में. तो मैं अभी बता रहा हूं आपको
उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कंपोनेंट है देयर विल बी अ फेलियर, तो वो हमें बचाना है। तो उसके लिए हम प्राइमरी तो हमारा सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का था, उसको हमने बैलेंस कर लिया क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी था। नाउ वो प्रायोरिटी खत्म हो गई, लेकिन अभी हमारे पास सेकेंडरी इनबैलेंस फोर्सेस बचा हुआ है, उसको भी हमें बैलेंस करना है और उसकी मैक्सिमम वैल्यूज हमें निकालनी है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यूज? ठीक है, अगर मुझसे कहे कोई बंदा कि आप रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, ये आपको थीटा वैल्यू दिया है, रोटेशन दिया हुआ है, आप मुझे बताइए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर आपकी प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स कितनी होगी, तो आप सीधा निकाल देंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180, सीधा निकल जाएगा आपका वैल्यू cos 180 -1, तो माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो। नाउ अगर सेकेंडरी की बात करूं तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 360 बाय एन हो जाएगा, एंड नाउ दिस मैग्नीट्यूड इटसेल्फ विल बी लेस एज कंपेयर टू द प्राइमरी, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में एन है एंड एन इटसेल्फ इज एल बाय आर, वो वेरी लार्ज क्वांटिटी होगी। लेस देन, अगर लेस देन नहीं, मोर देन वन तो होगा ही होगा, बिकॉज कनेक्टिंग रॉड की लेंथ क्रैंक की लेंथ से ज्यादा होती है। ये आपने मैकेनिज्म में भी पढ़ा होगा, अगर आपका जो क्रैंक की लेंथ है, 4 बार मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, अगर क्रैंक को हम फिक्स कर दें तो कौन सा वो बनेगा, मैकेनिज्म बनेगा। तो उसमें जब हम निकालते थे L1 L2 L3, तो उसमें देखते थे अगर हमें दोनों का जो क्रैंक वाला मैकेनिज्म चाहिए तो उसमें क्रैंक की लेंथ कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो कनेक्टिंग लिंक्स है, जो उनको कनेक्ट कर रहा है। 4 बार मैकेनिज्म भी पढ़ा होगा ना आपने, मैं आपको दिखाता हूँ बना के। हम इस तरह से लिंकेज बनाते थे, ये वाला, अगर ये वाली एल ये बड़ी होगी तो ये वाला मैकेनिज्म क्या होगा, रोकर मैकेनिज्म, रोकर, ये ऐसे ऐसे स्लाइड करेगा सिर्फ। और हमें दोनों के क्रैंक्स के लिए चाहिए इस तरह से पढ़ा था ना हमने, स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करेंगे तो कौन सा वो बनेगा, मैकेनिज्म बनेगा। नहीं पढ़ा काइनेटिक्स ऑफ मशीन में? यस। चलो इसको छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली फिगर जो आपको है ये पूरी समझ में आ रही है? मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? और ये वाला देखो, आई एम गिविंग यू मोर देन जो अलॉटेड टाइम है ना इसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, वो मैं उससे ज्यादा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है। मैं तो एक बार पढ़ा के मेरी ड्यूटी इज कंप्लीट, आपको समझ में आए या नहीं आए, बट आई एम मेकिंग मोर एम्फोसिस कि आपको ये चीज समझ में आए, और आप रिप्लाई नहीं करते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। यस, अमन, आशुतोष, चंचल, मोहित, शुभम, तुषार, आशीष, जतिन। नहीं आ रहा तो बताओ, आ रहा है तो ठीक है। यस, आ रहा है सर। तो रिप्लाई क्यों नहीं करते हो फिर? बोलो यस। नहीं आ रहा तो बोलो नो सर, नहीं समझ में आया, ये चीज मुझे समझ नहीं आई, आई विल एक्सप्लेन इट। समझ रहे हो बात को? दिस इज ए डुप्लेक्स सिस्टम, ओके। रेडियो नहीं है, रेडियो कम्युनिकेशन, क्या आरजे नावेद वहां से बोल रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहा है, बिकॉज वन वे ट्रैफिक है। यहाँ तो हम म्यूचुअली हम बात कर सकते हैं, आपके पास भी सोर्स है, आपके पास भी स्पीकर्स है, माइक है, मेरे पास भी है। वी आर टीचिंग ईच, वी आर लर्निंग समथिंग। हम एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं कि मैं बोलता रहूं आप एंटरटेन होते रहो, नहीं। आप आ रहे हो कुछ समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो मेक श्योर दैट यू लर्न समथिंग। आप अगर 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू गेन समथिंग, राइट? तो बोलो। ओके सर। ये वाला मैं वो नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें जो लिख रही हैं ये समझ में आ रही हैं आपको? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाय एन, ये बच्चों वाली चीजें हैं, 10-10 बार मैं बता रहा हूँ मैं यस, आपको। ये कहाँ आ से रही आई है। वो चीज है, दैट एनालॉजी इज डेवलप्ड। नाउ एनालॉजी हमने कल डिस्कस की थी, एक बार और डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें एनालॉजी में क्या है, सिर्फ ये है कि आपकी जिस क्रैंक, जो प्राइमरी की क्रैंक मूव कर रही थी, सेकेंडरी की क्रैंक उससे डबल वेलोसिटी पे घूम रही होगी। वो ओमेगा से थी तो ये 2 ओमेगा से हो जाएगी।
दैट मतलब जो फॉर्मूलेज हम प्राइमरी के लिए ड्राइव किए थे उसमें ओमेगा को अगर हम 2 ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं और आर को रिप्लेस कर देते हैं r/4n से, देन होल द फॉर्मूलाज जो हमने प्राइमरी के लिए निकाले थे वो ये सारी सेकेंडरी फोर्सेस निकाल देंगे। एंड थीटा इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 2 थीटा, राइट। ये चीजें हमने डिस्कस की थी कल। नाउ हम मल्टीपल सिलेंडर इंजन की बात करते हैं और हम उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एक कंसिडर टर्म्ड है जिसको बोलते हैं फायरिंग ऑर्डर। और वो फायरिंग ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने बताया। क्रैंक की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर क्रैंक की पोजीशंस प्राइमरी में हमने किस तरह से कॉन्फ़िगर की थी, सेकेंडरी में किस तरह से होंगी। तो मैं सबसे पहले 2 सिलेंडर का एग्जांपल लिया जिसमें सिलेंडर है बी एंड सी। नाउ द प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन क्रैंक की बात करूं तो पहली क्रैंक 0 डिग्री पे है, तो सेकंड जो उसकी दूसरी वाली क्रैंक होगी दूसरे वाले इंजन की, दूसरे वाले सिलेंडर की, एक बार मैं ड्रॉ करता हूं आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ये क्रैंक है, ठीक है, इस पे पीछे बैलेंस मास लगा होता है एंड ये कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज योर सिलेंडर, और ये इधर है ऐसे पीछे और सिलेंडर यहां पर है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये वाली पोजीशन यहां से अगर मैं करूं उसकी, ये 0 है तो ये रोटेट हुआ होगा, ये यहां से, ये पहले यही था, अब ये रोटेट के यहाँ पे आया है, तो यहां से 90 डिग्री रोटेट हुआ है, मतलब इस पॉइंट से यहाँ ये 90 डिग्री रोटेट हुआ है। दिस इज योर टॉप डेड सेंटर TDC, ये टॉप डेड सेंटर पे है, लेकिन ये टॉप डेड सेंटर से 90 डिग्रीज जो है क्रैंक ने रोटेट किया है तो ये नीचे आ गया है। तो मुझे बताओ इसको वापस यहाँ पे जाने के लिए अगर मैं इसको क्रैंक को दूसरी डायरेक्शन में घुमाऊं तो 90 डिग्री में यहाँ पहुंच जाएगा रोटेशन पे, और ये वाली क्रैंक कहाँ Yes. घूम जाएगी, पीछे चली जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ इन दोनों के जो क्रैंक का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस लाइन डायग्राम से कि मान लो एक सिलेंडर ए जो है, ये ले लेता हूँ मैं बी एंड सी, ये सिलेंडर बी है, ये सिलेंडर सी है। तो जो बी सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो 0 डिग्री पे है, उसकी जो क्रैंक है, सॉरी, उसकी जो क्रैंक है वो अभी 0 डिग्री पे है, तो सिलेंडर सी की क्रैंक उससे कितना फेज डिफरेंस पे है, 90। 90. तो मैं ऐसे 90. लिख सकता हूँ इसको, ग्राफिकली ऐसे दिखा सकता हूँ ना मैं इसको। अगर मुझे किसी को समझाना है Yes, sir. कि भाई दो पिस्टन्स की मूवमेंट मुझे पोजीशन बताओ क्या होगी, तो आप कैसे दिखाओगे सर, एक तो 90 पे एक 90 पे, कैसे ड्रॉ कैसे कराओगे उसको, मुझे समझ कैसे आएगा। आप बताओगे सर ये वाला अगर 0 पे है तो इससे इसका जो है डिफरेंस दैट इज 90 डिग्री, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऐसा इंजन में नहीं हो रहा है कहीं पे भी, ये बात ध्यान रखो कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ओनली द रिप्रेजेंटेशन, समझे बात को। सो अगर यहाँ थीटा इज Yes, इक्वल sir. टू 90 डिग्री है प्राइमरी फोर्स के लिए, तो मुझे बताओ सेकेंडरी के लिए थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा नहीं होता। होता है सर. तो अगर यहाँ 90 है तो 2 थीटा विल बिकम, ये थीटा डैश हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर मुझे प्राइमरी तो हो गया, सेकेंडरी फोर्स को अनबैलेंस फोर्स को अगर बैलेंस करना है और उसके लिए मुझे क्रैंक बनाता हूँ, ये वाला जो ऊपर वाला डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला सिमिलर डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला, ये, तो इसकी जो क्रैंक की पोजीशंस होंगी क्या वो ये नहीं होंगी जो मैं अभी दिख रही है इसमें, ये वाली, ये 180 डिग्री। यस सर होंगे। तो बस ये छोटा सा था कल जो समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी, कि अगर ये प्राइमरी का कन्फिग्रेशन है तो सेकेंडरी का जो है थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ 90 है देन इट विल बिकम्स 180 फॉर सेकेंडरी। समझे। Yes, sir. Yes, sir. अब ये 2 सिलेंडर के लिए था, अब ये 4 के लिए हो गया। अब देखो यहाँ 90 है, 1 एंड 2 के बीच में देखो एंगल कितना है, 90। 90. तो सेकेंडरी कन्फिग्रेशन बनाओ जरा 1 और 2 का क्या बनेगा, अपनी कॉपी पे बनाओ। ए और बी, ए
सिलेंडर ए और सिलेंडर बी दोनों का कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी के लिए आपके सामने है, और उसके लिए सेकेंडरी के लिए ड्रॉ करो। थीटा इज इक्वल टू 90 है यहाँ पे। बनाओ बनाओ, बन गया। देखो ये 1 के लिए हो गया, ये 90 है तो उसका कितना हो जाएगा? 180। तो वो वाली पोजीशन ऐसे नहीं आ जाएगी। अब मुझे क्लियरली पता है, अगर मेरे इंजन के सामने आप ऐसा लिख के दिखा दो कि भाई इस तरह से, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इसकी सेकेंडरी का जो जो पोजीशन है ना वो 180 है। मतलब अगर सिलेंडर यहाँ पे है ना, ये वाला एक ऐसे, ये टॉप डेड सेंटर पे होगा, तो इसका ये वाला दूसरा वाला सिलेंडर कहाँ होगा? बॉटम डेड सेंटर पे। समझे बात को? Yes, sir. यही तो होगा इसका Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन। 180 कैसे दिखाओगे आप? देखो इंजन के अंदर ये हो रहा है, दिस इज योर इंजन, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे लाइन पे। देखो अब ये कह रहा है दूसरा, तो दूसरे से तीसरा कैसा होगा? तीसरा यहाँ होगा, फिर चौथा कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला सिलेंडर और ये वाला सिलेंडर कॉमन पोजीशन पे नहीं है? Yes, sir. तो ये कितना Yes, हो गया? sir. 2 और 4। तो ये आ गया 2 और 4, देखो एक ही जगह है। 1 और 3, 1 और 3, ये देखो एक ही पोजीशन है इनकी। तो समझ में आया अब कि आप इंजन से इसको लिंक करके मत पढ़िए, इंजन ऐसे नहीं चल रहा है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, राइट? देखो हम Yes, Yes, sir. टरबाइन को ऐसे बनाते थे, ऐसे बना देते हैं टरबाइन को, ये जब पेपर पे बनाते हैं कि भैया ये टरबाइन है। ये टरबाइन ऐसी होती है क्या? नहीं होती ऐसी। no, sir. इट्स डिस्क्राइबिंग द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और एक्सपेंशन कैसे हम पता कर सकते हैं? बिकॉज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन एरिया। अगर आप A1 से A2 की तरफ जाएंगे, द एरिया इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सो हम सिर्फ प्रिंसिपल को हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट डिनोटिंग द फेज। आपका जो क्रैंक का रोटेशन है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. गॉट इट? आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. यस, बाकी बच्चे, अमन सिंह, Yes, आशुतोष, Yes, sir. Yes, sir. चंचल, मोहित, Yes, sir. ओके। नाउ फायरिंग ऑर्डर, हम अभी हमने जो फायरिंग ऑर्डर था उसके बारे में पढ़ा नहीं, हमने बस क्रैंक की पोजीशंस जानी। नाउ हम फायरिंग ऑर्डर बेस्ट सुटेबल क्या रखें कि हमारी फोर्सेस फायरिंग ऑर्डर से मिनिमाइज हो जाएं, प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस मिनिमाइज हो जाएं विद द हेल्प ऑफ योर फायरिंग ऑर्डर। कि आपकी क्रैंक की पोजीशन कैसी हो, एक सिलेंडर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और चौथे से पहले की पोजीशंस क्या हो जब इंजन रनिंग कंडीशन में हो, ताकि हमारी जो फोर्सेस हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस विल गेट बैलेंस्ड, मिनिमाइज हो जाएं। वैसे हम चाहते हैं कि ये अनबैलेंस फोर्सेस जीरो हो जाएं, अगर जीरो हो जाएं तो बेस्ट ही है हमारे लिए, सबसे अच्छा है, लेकिन हमको इनको मिनिमाइज करना है, ठीक है? क्लोज टू जीरो लेके जाना है हर हाल में। तो कैसे करें उसको, अब देखते हैं। देखो ये 4 सिलेंडर इंजन का डायग्राम दिखा रखा है मैंने, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 एंड सिलेंडर 4। ओके, नाउ इसके सेंटर लाइन जो आपका ये गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ है, तो आपकी गाड़ी सीधा मूव कर रही है। अगर मैं सिलेंडर 1 के अबाउट इसका मूवमेंट लेता हूं, तो सिलेंडर 1 का जो मूवमेंट होगा ना फोर्स का, वो जीरो हो जाएगा, वो नहीं निकल पाया हमारा। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट 2 पे लेता हूं, तो पॉइंट 2 का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम सिलेंडर 2 का जो फोर्स लग रहा है, पिस्टन फोर्स, वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से मैं किसी भी पॉइंट पे नहीं ले सकता। तो इसको एक सिमेट्री बनाने के लिए वी आर टेकिंग इट इन द मिड ऑफ द इंजन, ठीक है? तो रेफरेंस प्लेन हमने इनके मिडिल में माना, ताकि वो सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4 के जो मूवमेंट है
वो हमें मिल जाए। समझे बात को? देखो मैं इसके अबाउट लूंगा तो इसका जो फोर्स होगा F इंटू वर्टिकल डिस्टेंस 0, दिस विल इक्वल टू 0। तो इसका जो हमने एक्चुअल एनालिसिस करना था वो नहीं हो पाया ना, इसकी फोर्स तो अकाउंट में आई ही नहीं। Yes, sir. इसीलिए हमने इसको बीच में लिया और इसके करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज निकाल दी। तो यहां से अगर इधर चलेंगे तो इसको हमने मांगा नेगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। देन वी हैव फाइंड द वैल्यूज फॉर मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, कि इस वाले पॉइंट पे इस सिलेंडर की वजह से मूवमेंट माइनस m आया, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, जिसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की होगी अगर हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। समझे बात को? यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके। Yes, sir. नाउ अब मुझे पोजीशंस देखो, मैंने जो पहली वाली पोजीशन थी मैंने ये वाली पोजीशन ले ली। नाउ ये वाला मतलब मैंने जो क्रैंक्स की पोजीशन है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे का जो एंगल है वो मैंने 90 डिग्री लिया। ठीक है, तो मैं फोर्सेस को उसी तरह से लाइन करूंगा। तो प्राइमरी फोर्सेस मेरे पास कैसे आ जाएंगी, ये देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी फोर्सेस विल बी लाइक दिस। फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी फोर्स की। तो प्राइमरी फोर्स 1 इधर, तो दूसरे वाली सिलेंडर की जो फोर्स होगी वो 90 डिग्री होगी इससे, तीसरे की दूसरे से 90, और चौथे की तीसरे से 90, और 1 की फोर्थ से 90। वहीं अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो 1 से सेकंड 180, सेकंड से थर्ड 180, थर्ड से 4 180, एंड 4 से 1 180। So total forces will be 180. This will be the configuration of the forces. Forces की configuration। मूवमेंट की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट में हम मूवमेंट निकाल रहे हैं। नाउ ओके, सो बेसिकली ये जो था दैट इज नॉट अ फोर्स डायग्राम, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, फोर्स डायग्राम आपका नीचे है। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलेंडर्स के 1 से सेकंड इज 90 डिग्री पे है, सेकंड से थर्ड 90 है, एंड थर्ड से फोर्थ इज 90, एंड 4 से 1 इज एट 90 डिग्री। जो ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन थी ना हमारी सबसे पहले जो हमने डिस्कस की थी, अभी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमने ली है। अभी हमने कुछ, हमें पता नहीं है, हम रैंडम हिट एंड ट्रायल खेल रहे हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब समझ रहे हो, कि हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो पहले करते हैं, हम क्रैंक्स को 90 डिग्री पर रख के देख लेते हैं, देखते हैं नेट फोर्स कितनी आ रही है इंजन पे, देखते हैं नेट मूवमेंट कितना आ रहा है फोर्स आपके इंजन पे। अगर उससे नहीं आएगा देन वी विल चेंज द एंगल्स। ठीक है, फिर देखेंगे कि फोर्स कितनी मैक्सिमम आ रही है। राइट, सो वी आर डूइंग हिट एंड ट्रायल। अभी नहीं कर रहे हम, ये पहले किया होगा किसी ने, तो वो उन्होंने कैसे किया वो हम पढ़ रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उसने रखी है, 1 2 3 4 90 डिग्री कॉन्फ़िगरेशंस पे रखा है। तो सेकेंडरी जो क्रैंक है उसका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला हो जाएगा। नाउ अलाइनिंग द फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो फोर्स सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, सिलेंडर 4 यूनिफॉर्म फोर्स देगा, सबकी कैपेसिटी बराबर होगी। अगर कैपेसिटी बराबर नहीं होगी तो अनबैलेंस फोर्सेस और भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे आपकी शाफ्ट पे। तो हमने मान लिया कि हर एक सिलेंडर बराबर का फोर्स दे रहा है। तो इसको हमने जब इस कॉन्फ़िगरेशन से हिसाब से इसका फोर्स पॉलीगन बनाया तो कैसे आएगा, देखो सिलेंडर 1 का अगर मैं बात करूं, सिलेंडर 1 का फोर्स है F, ओके, सिलेंडर 2 का F, ओके, सिलेंडर 3 का F, ओके, सिलेंडर 4 का भी F। नाउ सिलेंडर 1 की जो पोजीशन है दैट इज, यहां से अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूं, द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो हमने ड्रॉ कर दिया, फोर्स ऐसे आ रही है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर 1 द फोर्स ऑफ सिलेंडर 2 विल बी एट 90 डिग्री। जब उसका ओरिएंटेशन वैसा है तो फोर्स भी तो उसी डायरेक्शन में लगाएगा। यस, Yes, sir. Yes, sir. इसके Yes, परपेंडिकुलर sir. होगा। दिस इज द फोर्स। जैसा हमने रोटेटिंग मासेस में पॉलीगन बनाया था,
उसकी जो हमने डी से मेजर किया था ना उसको, कि उसका एंगुलर पोजीशन क्या है, फिर उसी हिसाब से हम उसका जो है कपल डायग्राम बनाते थे, फिर कपल डायग्राम से एम की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, फिर उसको हम फोर्स पॉलीगन में रखते थे, फिर दूसरे मास की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो ओरिएंटेशन जो हम वो बनाते थे, आपका पॉलीगन जो बनाते थे फोर्स पॉलीगन, वो एंगुलर पोजीशंस को तो डिफाइन करके बनाते थे हम, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके बनाया, फिर इसको मैच कर दिया, तो फिर हमने देख लिया कि इससे इसका एंगल कितना है, तो हमने देख लिया कि एंगुलर पोजीशन ऑफ बैलेंस मास की कितनी होगी यहां से। यही तो करते थे, Yes, Yes, sir. sir. तो वही कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो हमने फाइंड आउट किया कि जो नेट फोर्स है पिस्टन जो आपकी क्रैंक शाफ्ट पे, दैट इज 0, यानी कि प्राइमरी फोर्स पॉलीगन आपको रिजल्टेंट दे रहा है 0। इसका मतलब 4 सिलेंडर इंजन अगर इस फायरिंग ऑर्डर में 90 डिग्री का फेस हो सबके सारे क्रैंक्स के बीच में, हमें जो प्राइमरी फोर्स मिलती है वो मिलती है 0। इसका मतलब जो हमारा सबसे बड़ा दुख दर्द था वो इस फायरिंग ऑर्डर से, दिस दिस फायरिंग ऑर्डर से एलिमिनेट हो गया, ये 0 आ गया ना। अब देखते हैं जी मूवमेंट कितना आ रहा है इस पे, मूवमेंट भी तो देखना है। क्या पता ये फोर्स हमारा इतना तेज हो कि इंजन को मैं थोड़ा और रैव करता हूँ तो ये मेरे जो है इतना ज्यादा टॉर्क देता है कि मेरी गाड़ी जो है घूम जाती है, पलट जाती है। तो प्राइमरी मूवमेंट देखो जी, मूवमेंट देखो, ये वैल्यूज निकाल दी हमने मल्टीप्लाई करके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से अगर फोर्स में निकालूंगा तो इस वाले सिलेंडर के लिए 4 के लिए एफ इंटू डिस्टेंस इज 3/2, तो आ गई वैल्यू मेरे पास 3m, क्योंकि m इज x/2 इंटू एफ इज वैल्यू m है, तो 3/2 कितना हो जाएगा 3m। यस, यस और नो, Yes, sir. समझ Yes, में आ sir. रहा है आपको? ठीक है, Yes, sir. R. तो सिलेंडर 1 के लिए बताओ जरा मुझे कितना आया मूवमेंट और कैसे ड्रॉ करेंगे। यार छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती हैं आपको। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम जब करते हैं, दिस इज द ओरिजिन, एक्स वाई प्लेन जो होता है, हम ग्राफ बनाते हैं, कभी पढ़ा हो तो बचपन में। पढ़ा है सर. तो नेगेटिव वैल्यू अगर मुझे दिखानी होगी तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करूंगा कि नहीं करूंगा भैया, ये तो बताना, ये तो पता होना चाहिए। तो यहाँ देखो सिलेंडर 1 के लिए -3m है, तो मुझे इधर ड्रॉ करना पड़ेगा या इधर ड्रॉ करना पड़ेगा? Left में sir. बस यही चीज है इसमें, और है ही क्या। सिलेंडर 1 के लिए ड्रॉ किया मैंने यहाँ से इधर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में था। नाउ देखो दूसरे सिलेंडर की पोजीशन क्या है, वर्टिकल अपवर्ड, लेकिन यहाँ मूवमेंट कितना है -m, मतलब जो उसके Negative. डायरेक्शन है रिवर्स हो जाएगा, ये डाउनवर्ड आ गया। ओके, नाउ 3 का मूवमेंट m एंड डायरेक्शन इज 3, देखो सेम डायरेक्शन है, सेम मूवमेंट है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लगा दो इधर। नाउ फोर्थ सिलेंडर का देखो मूवमेंट +3m और डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, नेगेटिव साइन तो नहीं है, नहीं है, तो मतलब उसी डायरेक्शन में लगाएगा, तो नीचे आ गया। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट तो ये आ गया इसका, ये तो 0 नहीं हुआ, तो वैल्यू आ गई इसकी 4√2m, दिस इज द वैल्यू फॉर द प्राइमरी मोमेंट पॉलीगन। मतलब मूवमेंट भाई इसका नहीं, मूवमेंट से बात नहीं बनी भाई, मूवमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम पे, इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसका सेकेंडरी क्या है। नाउ सेकेंडरी इनबैलेंस फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो इसके रिस्पेक्ट से ड्रॉ होंगी वो, तो जो हमें वैल्यूज मिलेंगी, देखो सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन तो हमें 0 मिल गया, लेकिन सेकेंडरी मूवमेंट पॉलीगन में भी हमें 4m की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ना तो प्राइमरी कंप्लीटली बैलेंस हो रहा है और ना ही आपका सेकेंडरी बैलेंस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो भाई क्रैंक्स की पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन इज एट 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाऊं कि क्रैंक की पोजीशंस कैसी होंगी। दिस इज योर क्रैंक, ये वाला सिलेंडर है इधर 1 और 4, तो 4 यहाँ आ गया, और 2 एंड 3 यहाँ है, तो 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया।
दिस विल बी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 0 हैं तो ये वाले 180 पे हैं क्रैंक की पोजीशंस। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया। ये क्या शो कर रहा है, देखो मैंने सिर्फ इस लाइन से ये इंजन की कॉन्फ़िगरेशन बता दी आपको। देख रहे हो कि इस लाइन का क्या मतलब है, Yes, sir. यही तो है। अगर मैं किसी बंदे को बोलूं वो नहीं बता पाएगा, एक इंजीनियर को बोलूं भाई दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, आप तुरंत बना दोगे स्केच कि भैया 2 पिस्टन ऐसे होंगे और एक इधर लगे, 2 इधर लग रहे होंगे। तो समझे इसका क्या एप्लीकेशन है, ये हमें इमेजिन करना है और ये हमें काम करना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स पॉलीगन बनाते हैं तो वैल्यू आ रही है 0, और इसी के अकॉर्डिंग हम सेकेंडरी जो है ये मूवमेंट पॉलीगन बनाते हैं, मूवमेंट पॉलीगन, दिस इज द मूवमेंट पॉलीगन, तो ये दे रहा है वैल्यू 0। अरे यार ये तो मजा आ गया, फोर्स भी 0, मूवमेंट भी 0, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी फोर्स आ रही है, कोई बात नहीं आने दो, इतना मैग्नीट्यूड है नहीं, और सेकेंडरी मूवमेंट पॉलीगन ये भी 0, और ये तीनों चीजें 0 हो गई। इसको तो हम बियर कर लेंगे, चलो इतना इसका मैग्नीट्यूड है नहीं, बट ये देखो प्राइमरी जो सबसे बड़ा दुख दर्द था वो तो 0 हो गया। सो दिस इज द बेस्ट सुटेबल पोजीशन, ये प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, यही कॉन्फ़िगरेशन हम चलाते हैं 4 सिलेंडर इंजन से। तो प्राइमरी जो सबसे ज्यादा दुख दर्द था वो हमारा दूर हो गया विद द फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर हमने किया अपने हिसाब से सेट, और वहां पे हमें ये वाली चीजें मिल गई, तो हमें और क्या चाहिए। फायरिंग ऑर्डर क्लियर है सबको, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक आपका छोटा सा टॉपिक और रहता है वो और कर लेते हैं, डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक का। फिर आज मेरे हिसाब से तो आज ही कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, ठीक है। यूनिट 2 इज कंप्लीट फ्रॉम टुडे, आप रिवाइज कीजिए दबा के, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ये आपका रिवर्स और डायरेक्ट क्रैंक का एक ये टॉपिक रहता है, बस ये आज हम कंप्लीट करते हैं। तो डायरेक्ट और रिवर्स क्रैंक का क्या मतलब है, ये वाला जो है हम मेनली यूज करते हैं फॉर योर रोटरी इंजन्स। रोटरी इंजन्स में होता क्या है कि जो हम मास, हम इसको ये वाला मास था तो पहले पिस्टन का, इसको हम यहाँ क्रैंक पे पोजीशन करके हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वलेंट पुट करके अनबैलेंस फोर्स निकालते थे, यही करते थे। अब सेकेंडरी इंजन में हमने क्या किया, इस मास को हमने 2 क्रैंक्स पे डिवाइड कर दिया, यानी कि एक क्रैंक तो हमने लगा दी एक्चुअल जो थी उस पे m/2 रख दिया, एक मिरर इमेज बना दी इसकी, मिरर इमेज। रिवर्स मींस जो ये एमओ प्लेन है ना, ये एमओ प्लेन जो लाइन है एमओ प्लेन, दैट इज एक्टिंग एज अ मिरर। तो ये वाला इधर है तो ये इसकी जस्ट मिरर इमेज है। अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो रिवर्स क्रैंक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो हमने जब ये इसको ऐसे करके दिखा या ऐसे करके हमने निकाला, तो हमें पता चला कि इसको अगर हम ऐसे रखते हैं तो हमारा नेट अनबैलेंस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता, राइट। जो हमने इसको कैलकुलेट किया, देखो डायरेक्ट पे हमने रखा इधर m/2 और रिवर्स पे रखा m/2, रेसिप्रोकेटिंग का नेट मास था m, उसको हमने आधा आधा करके डिवाइड रख दिया। तो इसकी वजह से जो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर, और रिवर्स पे जो आएगा दैट इज आल्सो m r ओमेगा स्क्वायर। सो दोनों जो m r ओमेगा स्क्वायर फोर्सेस आ रहे हैं उनके जो हमने कंपोनेंट्स निकाले तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए। देखो ड्रॉ करके दिखाता हूं, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा। इसी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखते रहो, मिस हो जाएगा अदरवाइज। इस वाले की बात करूं तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे, तो क्या आपको नहीं लगता ये भी थीटा ये भी थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यूज विल बी सेम, m/2 इज कांस्टेंट, यहाँ भी m/2, एंड ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, तो m/r ओमेगा m/2 r ओमेगा साइन थीटा अपवर्ड में है ये वाली, और m/2 r ओमेगा साइन थीटा एक डाउनवर्ड में है, तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे। Yes, sir. Yes. तो बचेगा क्या मेरे पास, m/r ओमेगा m/2 r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा ऊपर वाली क्रैंक की, और m/2 r
आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा नीचे वाली क्रैंक की, और दोनों टुवर्ड्स रेसिप्रोकेटिंग मार्क्स सेट कर रही होंगी, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलेगी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अरे बाबा, यही तो हम ऊपर निकालते थे। तो इस तरह से अगर रिवर्स क्रैंक के प्रिंसिपल से भी अगर हम इसको करते हैं सॉल्व ना सिस्टम को, तो इससे वर्टिकल कंपोनेंट्स हर पॉइंट पर कैंसिल होंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल विल कंपोनेंट्स विल बी देयर, और वो उसी के बराबर होंगे जो हम प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स निकालते थे आपके जो नॉर्मल जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स होते थे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट आपके रेसिप्रोकेटिंग जो आपका रोटरी इंजन है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स क्रैंक। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके टॉपिक में, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक आपका फुल स्टॉप है। ठीक है, सो किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नाउ दिस कंप्लीट्स योर यूनिट 2। बहुत मेहनत लगवाया इसने। अब मुझे बताओ आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहोगे? गवर्नर्स करें स्टार्ट? Yes, sir. ठीक है, इसमें बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यस चंचल? नो सर, कोई डाउट नहीं है। समझ में आया है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया? डाउट तो दोनों कंडीशन में होता नहीं है, या तो कुछ ना समझ में आए तब भी डाउट नहीं होता, या सब चीज समझ में आए तो भी डाउट नहीं नहीं सर, होता। समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, आ गया सर समझ में। okay, now you will be able to solve the questions. So attend to your roll call. Aman, roll number 5, Aman. Present, sir. Aman Singh, roll number 6. Yes, sir. Ashutosh Singh Yadav. Yes, sir. यार तुम बच्चे इतने ढीले कैसे रहते हो, मेरे तो समझ में नहीं आता। आपकी एज कितनी होगी? 20 होगी रफली, सेकंड ईयर में हो आप। आपकी मतलब दम ही नहीं है आवाज में यार, मैकेनिकल में होके हमारा नाम खराब कर रहे हो। बढ़िया सर। चंचल? सर सबसे लास्ट क्लास हो जाती यस है। सर। अरे भाई सबसे लास्ट, अभी मुझे एक क्लास और लेनी है 4 से 5, तो ये लगाओ तुम। मैं तो सुबह से, आप तो सिर्फ सुन रहे हो, मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ। जतिन, कुणाल, मोहित अधाना, Yes, sir. निधिक कुमार, नीतीश मिश्रा, नीतीश मिश्रा रोल नंबर 23, नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, Yes, sir. तुषार कनौजिया, प्रेजेंट सर। तुषार सैनी, सैनी साहब, रोहित कुमार जैन। प्रेजेंट सर। एक बच्चा कोई रह गया, किसका नहीं हुआ? जतिन आर्या। यस